अगर आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक कठिनाइयां आती जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपका समय बहुत ही बुरा चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऐसे बुरे समय में आपको बचाव करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये कठिनाइयां क्यों आती हैं और उसके निवारण का उपाय क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि बुरा समय तो लगभग सभी लोगों का आता है, भले किसी को कम समय के लिए बुरा समय आए या किसी को ज्यादा समय के लिए आए। जब भी बुरा वक्त आता है तो वह बता करके नहीं आता। समय कभी भी अचानक ही खराब होता है या कभी कभी ऐसे व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि हमारा समय खराब आ रहा है, तो भी व्यक्ति अपने ऊर्जा पर, अपने बाहुबल पर, अपने धन पर इतना उसे भरोसा रहता है कि बुरा समय मैं संभाल लूँगा, बुरा समय कुछ होता नहीं। बुरा समय आता है ना, कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना वाकी मति पहले हर लेना। जिसको प्रभु बुरा वक्त देना होता है ना प्रभु को, या बुरा वक्त आता है, उसके पहले ही उसकी मति भ्रम हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कुछ नहीं है, ये सब बातें बेकार की बातें हैं, मेरा तो बहुत अच्छा समय है, चमकता हुआ सितारा है, कभी बुरा समय नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि समय का चक्र जब घूमता है, समय का पहिया जब घूमता है, तो हर किसी को उसके नीचे कभी न कभी आना पड़ता है। यह वक्त बताता है, वक्त की गति बड़ी ही असहनीय होती है। और जब वक्त का पहिया चलता है तो ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन अगर आपका समय बहुत ही अच्छा है तो ग्रहों की स्थिति इस तरह की हो जाती है कि आप उस राह को छोड़ करके अच्छी राह पकड़ लेते हो, इसलिए आपके पास बुरा समय आने से पहले ही राह बदल देता है। और इसी को कहते हैं धर्म कर्म। धर्म का कर्म करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरा समय आता नहीं है, और आता भी है तो उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में खड़े होते हैं। और आज इस वीडियो में कुछ प्रमुख उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे बुरा वक्त आने वाला भी हो। समझिए, किसी का बुरा वक्त आपका आया नहीं, भगवान न करें आपका बुरा वक्त आए, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो बुरा वक्त आने से पहले उसका रास्ता बदल जाएगा, यानी वह अपना राह छोड़ देगा और आपकी तरफ नहीं आएगा। अच्छे समय में लोग बहुत खुश होते हैं और बुरे समय में लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। और बुरा समय जब आता है तो लोग दर दर भटकते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब आपके सुख का समय चल रहा हो तब भी अगर भगवान का सुमिरन करते हैं, किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की याद करते हैं, तो वह आपको दुख का समय देखने के लिए मजबूर नहीं करता। मैं कुछ उपायों का वर्णन यहाँ करने जा रहा हूँ, जिन्हें आप नियमित अगर करते रहें तो आप अगर दुखी हैं, आपका समय बुरा चल रहा है, तो उससे भी आपका बचाव होगा। और अब आपका समय अच्छा चल रहा हो, यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास बुरा समय कभी आ नहीं सकता। तो कुछ प्रमुख उपाय जो मैं आप बताने जा रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को ये अपनाना चाहिए। तो दुख में होगा तो उसका समय अच्छा आ जाएगा, और सुख में रहेगा तो उसके पास बुरा समय नहीं आएगा। तो पहला उपाय ये है कि कभी भी आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार का संकट आपकी तरफ आ नहीं सकता। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से, और आप जिस समय श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा। संकट भी कट जाता है और सभी प्रकार के पीड़ाओं का हरण हो जाता है। इस तरह की भगवान की कृपा होती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब होता है कि उस भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं आप, उसी बहाने 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके भगवान की याद कर रहे हैं, और उस याद में परमात्मा का किसी भी पल मिलन हो सकता है, और उस मिलन से आपकी ज़िंदगी आबाद हो सकती है। दूसरा उपाय, सुबह उठते ही आप किसी का चेहरा न देखें। सबसे पहले जब आंख बंद हो आपकी और अब आंख खोलने की इच्छा हो
तो अपने दोनों हाथ को हाथ में हाथ रगड़ करके और अपनी आँखों पर चेहरे पर रखें और इस मंत्र का जप करें कि आँख खोलते ही कि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बस पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करते हुए अपने हाथों को, उंगलियों को, हथेली को, कलाई को और पूरे हस्त आप हाथ को देखेंगे तो पहले ही आप भगवान का स्मरण करते हुए अपने हथेलियों को देखेंगे तो हथेलियों में सभी भगवान का वास रहता है और दर्शन होगा। फिर उसके बाद आप मंत्र को जप करते हुए किसी को भी आप देख सकते हैं। इससे भी आपके दिनचर्या की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। अब तीसरा महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान शिव के मंदिर में जब भी आपको वक्त मिले, नियम से किसी भी दिन का आप नियम बना लें कि इस दिन मैं जा कर के भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, चावल चढ़ाऊंगा या जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगरबत्ती जला करके, कपूर जला करके वहाँ 5 मिनट बैठ करके नियमित अगर आप नियम बना लेते हैं तो आपके ऊपर आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियों का भगवान शिव नाश करते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, आपको बुद्धि देते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का गलत कार्य आपसे न हो और आपके जीवन में कभी दुखमय समय न आए। चौथा उपाय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से सुबह शाम उनकी पूजा करें और सुबह भी घी का दीपक जलाएं और शाम को जब आप अपने काम से निवृत्त होकर के घर आते हैं, नौकरी से लौटते हैं, भले देर से ही सही लौटते हैं, तो हाथ मुंह धो करके तुलसी माता को घी का दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके प्रार्थना करके कि आज का दिन आपकी कृपा से अच्छा बीता और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा को इस चीज़ तरह से परमात्मा को धन्यवाद दिया जाता है और जब आप धन्यवाद देंगे और फिर सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा करेंगे और घी का दीपक जलाएंगे तुलसी माता को और दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो मैं कहता हूं कि कैसा भी बुरा वक्त हो आपके सामने आ नहीं सकता। आपके जीवन में कभी मुसीबत नहीं आएगी, कभी कठिनाइयों का दौर आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा और जो भी कार्य आपके सामने आएगा वो कुशलता से पार होता जाएगा और आपकी जीवन नैया बहुत ही आराम से गुजरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैसे तो ये उपाय काफ़ी हैं, फिर भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि किस ग्रह की वजह से हमें कौन सी कठिनाई आने के लक्षण हैं या चल रही है। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे संपर्क करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार के आपकी इच्छा हो, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।